अब देखिए इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अखनूर सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान के छम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। तो बड़ी खबर अखनूर सेक्टर के सामने है। पाकिस्तान का छम सेक्टर, यहां पर हालात अफरा तफरी के हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में भी इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान दहशत में है और पाकिस्तान के छम सेक्टर की बात करें, यहां पर भी अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रहिए। विशाल, जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में बेचैनी है, इस समय पाकिस्तान में डर का माहौल है और क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की, भारत ने उसे तुरंत नाकाम कर दिया। लेकिन भारत ने बार बार यही कहा है कि अगर पाकिस्तान उकसाने की कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान अगर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। और भारत ने उसके बाद ही जवाब देना शुरू किया, जिसके बाद से लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, सियालकोट हो, पीओके के तमाम इलाके हो, यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार किन किन जगहों को निशाना बनाया गया है। लेकिन भारत बार बार यह कहता है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है, सिर्फ जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले 7 मई को आतंकी जो शिविर थे, आतंकी जो ठिकाने थे, उसे भारत ने निशाना बनाया। और आज जो भारत की तरफ से बयान दिया गया था दोपहर में, जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, तो लाहौर में भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। और आज भी अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 जेट को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यह भारत की बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में सफल नहीं हो पाया, चाहे वो एलओसी पर उसके द्वारा प्रयास किया गया हो या इंटरनेशनल बॉर्डर के सटे हुए इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा प्रयास किया गया हो। किसी भी हमले में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई इस वक्त जारी है और यह कहा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6-7 मई की रात में जो शुरू हुआ था, वो अभी भी लगातार जारी है, जिसको लेकर कल सुबह तक और ज्यादा स्थिति साफ हो सकती है। अवधेश जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर सामने आ रही है और इन सब के बीच पाकिस्तान के छम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है और लगातार लोगों से घरों में रहने की हिदायत उनको दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के छम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें। वहीं पुंछ की अगर हम बात करें तो एलओसी पर लगातार भारी फायरिंग चल रही है, लगातार शेलिंग का वहां पर दौर चल रहा है। विशाल, जो तस्वीर अभी हमने देखी, हमने जगविंदर जी की रिपोर्ट देखी कि पुंछ में लगातार भारी फायरिंग चल रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अभी समझाया पाकिस्तान को, लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ नहीं रहा है। लेकिन इस पर एक बार विस्तार से बता देते हैं दर्शकों को कि कहां-कहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई थी। आप देखिए किस तरीके से जो जम्मू रेलवे स्टेशन है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, इसके साथ ही साथ आरएसपुरा सेक्टर को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। हालांकि नाकाम हर कोशिश रही। सांबा, पुंछ, राजौरी, अमृतसर, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिसको हवाई हमले के जरिए पाकिस्तान ने निशाना बनाया, लेकिन हर एक कोशिश नाकाम रही। पंजाब की बात करें तो पठानकोट को निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उस साजिश को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन यह कोशिश भी ध्वस्त हो गई। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भुज को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान को धराशायी किया हवा में ही भारत ने। और इसके अलावा जिस भी कोशिश को पाकिस्तान ने हवा से भेजा, वो सारी कोशिश वहीं पर धराशायी हो गई। तो पाकिस्तान पर अब भारत का जवाबी हमला
हो रहा है। और इन सब के बीच पाकिस्तान के नक्शे पर वो महत्वपूर्ण शहर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम कुल संख्या की बात करें तो लगभग 16 शहरों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। विशाल, पाकिस्तान ने एक बड़ी प्लानिंग की थी, उसने ये कोशिश की थी कि भारत के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को मिसाइल से ध्वस्त करेगा। हालांकि वो अलग बात रही कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हवा में ही पीटा गया। बिल्कुल अवधेश, देखिए पाकिस्तान यहां पर हर बार ऐसी कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम भारत के द्वारा कर दिया जाता है। पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में सफल नहीं हो पाया, चाहे उसने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया हो या फिर आतंकियों के द्वारा घुसपैठ कराने की कोशिश इस बीच में की गई हो, और या फिर मिसाइल से हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, उन तमाम हमलों को भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। यहां पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है उसे हम और ज्यादा नहीं बता सकते हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं की होगी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाकर उकसाने वाली जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है उसका अंत भारत जरूर यहां पर करेगा। और फिलहाल पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से जो खबरें आ रही हैं, पीओके से जो खबरें आ रही हैं, उससे यह जरूर पता चल रहा है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। और बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी इस बात का दावा कर रही है कि उसने 1/3 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है बलूचिस्तान के। तो यानी एक साथ कई फ्रंट पर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस बात का भी दावा किया है कि पाकिस्तान की जो सेना है, कई चौकियां और कई पोस्ट जो बलूचिस्तान में है वो छोड़कर चली गई है। यह दावा बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करने के लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जवाबी कार्रवाई भारत की कितनी मजबूत हो सकती है, क्योंकि भारत ने यह साफ किया है कि वो यहां पर किसी भी प्रकार से जो नागरिक हैं पाकिस्तान में या फिर जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसको एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।